चलिए कहाँ तक हो गया था? नेटवर्क प्रोटोकॉल का हेडिंग आपको दिलवाया गया था, है ना? नेटवर्क प्रोटोकॉल। चलिए ये नेटवर्क प्रोटोकॉल होती क्या है पहले समझ लीजिए बात। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटवर्क प्रोटोकॉल वो होती है जो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था। प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं किस चीज के? जिन नियमों, जिन कायदे, जिन कानून के अंडर में क्या होता है, आपकी जो ट्रांसमिशन है फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यानी कि फाइल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ नियम होते हैं ना, कि जिनके पर्पस पे ये सब होता है, ठीक है? तो उनको क्या बोलते हैं? सिंपली प्रोटोकॉल। अब जो प्रोटोकॉल नेटवर्क पे काम कर रही है उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क प्रोटोकॉल बोलेंगे। लिखो नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल होती है, नेटवर्क प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल होती है जो किसी भी ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है, जो किसी भी ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होती है। जब फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जब फाइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तब वह फाइल प्रोटोकॉल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ही पैकेट स्विचिंग टेक्निक के माध्यम से ट्रांसमिट होती है। हो गया? ट्रांसमिट होती है। हो गया? देखिए, नेटवर्क प्रोटोकॉल कंप्यूटर सर्वर राउटर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर सर्वर राउटर और अन्य नेटवर्क सक्षम उपकरणों के मध्य संचार शुरू करने और पूरा करने संबंधित सभी प्रक्रियाओं आवश्यकताओं व बाधाओं को शामिल करता है। डेटा संचार सुनिश्चित करने और नेटवर्क पर संचार करने वाले डेटा संचार सुनिश्चित करने और नेटवर्क पर संचार करने वाले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नोड पर लागू करने के लिए सेंडर और रिसीवर द्वारा सेंडर कौन होता है? मैसेज भेजने वाला। और रिसीवर कौन होता है? मैसेज प्राप्त करने वाला। रिसीवर द्वारा नेटवर्क प्रोटोकॉल को
अवश्य स्थापित करना चाहिए, अवश्य स्थापित करना चाहिए। हेडिंग डालिए नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ हो, सपोज दैट, सुनिए, ये क्या है, ये क्या है, एक सिंगल कंप्यूटर, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, दूसरा सिस्टम, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। ये तीसरा सिस्टम, सुन लो, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। देन ये क्या हुआ, और नेटवर्क पर क्या करना, नेटवर्क पर ये मैसेज यहाँ जा रहा है, मैसेज यहाँ जा रहा है, मैसेज यहाँ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो कैसे संभव है, कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो इस कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नेटवर्क में किया जाता है? ये अननेसेसरी आवाज़ मत करो, ठीक है। लिखो हेडिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लिखिए। नेटवर्क संचार प्रोटोकॉल, नेटवर्क संचार प्रोटोकॉल नेटवर्क संचार प्रोटोकॉल वे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो नेटवर्क में संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो नेटवर्क में संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इन्हें बेसिक डेटा संचार प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, इन्हें बेसिक डेटा संचार प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। TCP/IP बताया ना कैसे लिखोगे, TCP/IP। कुछ याद आया TCP/IP का नाम होते हैं, TCP/IP याद आया कुछ? कहाँ इस्तेमाल किया गया था TCP/IP प्रोटोकॉल का? जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती थी, तो इस जगह की इस नोड की जो TCP/IP प्रोटोकॉल थी वो क्या कर रही थी, हमारे डेटा को नंबर ऑफ पैकेट्स में तोड़ रही थी। तोड़ने के बाद उसके बीच में लगा हुआ क्या, राउटर। जब एक भी कहीं भी कोई इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाता है तो वहाँ क्या लगता है, राउटर लगता है। अभी जैसे हमने यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन लगा है, तो अपने वाईफाई कनेक्शन में क्या है, राउटर लगा है ना। तो जब मैं कोई भी डाटा ट्रांसमिट करूंगी तो वो किसके थ्रू जाएगा, राउटर के थ्रू, क्योंकि राउटर का काम क्या है, राउटर विल डिसाइड द बेस्ट पाथ, यानी कि हमें किस बेस्ट से बेस्ट रास्ते से डाटा को लेके जाना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है, राउटर। इसीलिए उसका नाम क्या है, राउटर, क्योंकि वो रूट जो है वो डिसाइड करता है बेस्ट रूट कौन सा है। तो TCP/IP प्रोटोकॉल ने इनको किसमें किया, पैकेट तोड़ा और उसके बाद ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद जो इधर वाली TCP/IP प्रोटोकॉल है वो क्या करेगी, वो डिटेक्ट करेगी IP एड्रेस को कि किस IP एड्रेस से ये फाइल भेजी गई है। उस IP एड्रेस को डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगी, अब उस जो पैकेट्स थे उन सब पैकेट्स को एक फॉर्म में रिजेंबल करेगी, यानी सारे पैकेटों को एक जगह जोड़ेगी और जो इन्फॉर्मेशन थी, जो मैसेज था, जो लेटर था, उसको एक फॉर्म में करके आपको डिस्प्ले कर देगी। तो TCP/IP प्रोटोकॉल का क्या काम करती है, ट्रांसमिशन का, जो कम्युनिकेशन का सबसे मेन काम करती है वो कौन करती है, वो TCP/IP प्रोटोकॉल करती है। क्या है इसका फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट कोमा लगा के लिखिए FTP, FTP, FTP जो बेसिक सी है एक दो वो बता दूंगी, ठीक है। FTP को क्या बोलते हैं, देखिए बेटा सुनिए, जब इस कंप्यूटर से कोई भी उधर जो ट्रांसमिशन कंट्रोल हो रहा है, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज ट्रांसमिट हो रही है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, TCP/IP, है ना। सुन लीजिए बात, जब बताती हूँ ना पहले सुन लीजिए कि जब कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा ना, या तो कोई फाइल जा रही हो, कोई ना कोई फाइल तो जा ही होगी ना। तो जो फाइल को भेजने का काम करता है वो कौन करता है, वो FTP करता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो क्या करेगा, वो सिर्फ फाइल को भेजने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन जो ट्रांसमिशन हो रहा है दोनों के बीच में उसको कंट्रोल केवल TCP/IP करता है। ट्रांसमिशन को कंट्रोल कौन करेगा, TCP/IP,
और फाइल को ट्रांसफर कौन कर रहा है, फाइल लेके कौन जा रहा है, FTP, ठीक है ना। एक होता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितनी भी वेबसाइट और वेब पेज को एक्सेस किया जाता है इंटरनेट पे, आपने देखा होगा वेबसाइट का नाम होता है www.google.com, लेकिन एड्रेस बार में www से पहले क्या लिखा जाता है, HTTP। वो क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि किसी भी टेक्स्ट को क्या करता है, जो सर्वर है, जो वेबसाइट है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, वो वेब पेज जो खुल रहा है उसको एक्सेस करने का काम कौन कर रहा है, HTTP कर रहा है, ठीक है ना। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका IMAP, नेक्स्ट है आपका UDP। बस इनके नाम वगैरह कहीं भी पूछ लिए जाते हैं, बाकी इनके बारे में और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। नेटवर्क सिक्योरिटी, ये तो क्या था, ये तो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल थी। सिक्योरिटी के लिए कौन सी प्रोटोकॉल इस्तेमाल होती है, वो देखो, नेटवर्क की सुरक्षा प्रोटोकॉल, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल, नेटवर्क कनेक्शन पर, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल, नेटवर्क कनेक्शन पर, यानी कि जब हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं तो उस नेटवर्क कनेक्शन पर पारगमन, ट्रांसमिशन, ट्रांजिट, पारगमन में डेटा की सुरक्षा, पारगमन में डेटा की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करता है। पारगमन में यानी कि ट्रांसमिशन में, पारगमन अगर हिंदी में समझ में ना आ रहा हो तो लिख लीजिएगा ट्रांसमिशन, किसी चीज़ का इधर से उधर जाना, ट्रांसपोर्ट होना किसी चीज़ का, किसी फाइल का, की सुरक्षा को और अखंडता सुनिश्चित करता है, की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करता है। नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से, नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किसी भी अनाधिकृत यूज़र, किसी भी अनाधिकृत यूज़र, किसी भी अनाधिकृत यूज़र एप्लीकेशन, कॉमा सेवा या उपकरण को, कॉमा सेवा या उपकरण को नेटवर्क डेटा तक पहुंचने से रोकने के लिए, नेटवर्क डेटा तक पहुंचने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। यह प्रोटोकॉल डेटा को सुरक्षित करने के लिए, यह प्रोटोकॉल डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन तकनीकों को, इंक्रिप्शन तकनीकों को लागू करता है। इंक्रिप्शन, अच्छा क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन होता क्या है, मतलब ऐसा क्यों कहा इसने कि इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि आप कोई ऑथराइज पर्सन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी कंपनी के, किसी भी जगह आप एक ऑथराइज पर्सन है और अभी आपके हाथ में जो पावर है वो मतलब डिसीजन मेकिंग है, सब कुछ आपके पास है और मुझे आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचा है और मुझे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन कहीं रास्ते में लीक ना हो जाए, किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए, तो उसे बचाने के लिए मैं उस इन्फॉर्मेशन का क्या करूँगी, रूप चेंज कर दूँगी। मतलब फिलहाल मैं यहाँ से उसको क्या करूँगी, एनक्रिप्टेड करके भेजूँगी, रूप चेंज करके भेजूँगी और आप उसको क्या करोगे, आपको पता है कि मैडम ने मेरे को जो इन्फॉर्मेशन भेजी है ना, ये इसका ओरिजिनल नहीं है, मुझे ये चीज़ें जो हैं यहाँ बदलनी है, उसके बाद ये मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तो मुझे पता चलेगा उन्होंने क्या मैसेज भेजा है। तो इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है ना। तो यानी कि मैंने जो भेजा, सपोज मैंने का की जगह सा लिख दिया, ना की जगह ता लिख दिया, इस तरीके से वर्ड लिख के भेजे, इनको पता था मेरा कोड
से वापसी में वो चीज़ें चेंज करोगे और फाइनली उस मैसेज को पढ़ लोगे कि अच्छा मैसेज ये था। तो इस चीज़ को क्या छोटी सी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि सिक्योरिटी के लिए किसी भी चीज़ का क्या है, रूप चेंज करना। ही पैर सीधे करो, बाबा घिसराओ होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। उसका रूप चेंज करना क्या बोलता है, वो क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन तकनीकों को लागू करता है SFTP, नेक्स्ट HTTPS, HTTPS और सिक्योरिटी के लिए SSL, ठीक है। ये एक नंबर में कहीं भी पूछा जा सकता है, ये सिक्योरिटी के लिए यूज होने वाले प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। लिखो, नेटवर्क प्रबंधन प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क के मैनेजमेंट रख रखाव के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों को परिभाषित करता है। इसका उपयोग आमतौर पर एक मानव नेटवर्क प्रबंधक द्वारा होस्ट और क्लाइंट उपकरणों के मध्य नेटवर्क कनेक्शन का मूल्यांकन और समस्या निवारण के लिए किया जाता है। जिसके लिए प्रयोग होने वाली प्रोटोकॉल ICMP, SNMP आदि है। नेक्स्ट लिखिएगा लेयर्ड सिस्टम। अब बात समझना जरा, लेयर्ड सिस्टम ठीक है। लेयर्ड सिस्टम समझो जरा क्या होता है, बात सुन लीजिएगा जरा, सुनो। लेयर्ड सिस्टम क्या होता है, अगर हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं कि एक कंप्यूटर है, उस पर एक इंटरनेट का कनेक्शन, एक सर्विस एक्टिवेटेड है। उसके बाद वो कंप्यूटर दूसरा कंप्यूटर है जिस पर सर्विस एक्टिवेटेड है, ठीक है। लेकिन ये सब जो है मेन काम क्या हो रहा है, मेन काम ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है वो एक मीडिएटर है, एक माध्यम है दो लोगों के। ये आवाज़ मुझे डिस्टर्ब करती है। कहीं ना कहीं इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक मीडिएटर है किस चीज़ का, इंटरनेट जो है वो मीडिएटर है किस चीज़ का, दूरी पे बैठे हुए दो लोगों के कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संप्रेषण, हिंदी में संप्रेषण बोलता है उसको। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि आदान प्रदान। मैं अगर अपने थॉट्स आप तक पहुंचा रही हूँ और वापसी में आपको मुझसे कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आप अपने थॉट्स क्या कर रहे हैं, मुझ तक पहुंचा रहे हैं। तो हमारे बीच में विचारों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, जिसको बोलते हैं हम कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का जो मीडिएटर है, अभी हम लोग का क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है, जो हम लोग फेस टू फेस एक दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, है ना। ओरली हम लोग बातें कर रहे हैं। फोन कम्युनिकेशन का माध्यम है, लेकिन फोन पर हम क्या कर सकते हैं,
फोन लाइन का मतलब क्या है? अब आप ये मत बोलना कि मैडम फोन पे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फोन पे नहीं हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट की सर्विस पे हो रही है। फोन का मतलब सिर्फ फोन का जो मोबाइल नंबर है ना, उस पर ये सर्विसेज अवेलेबल हो गई हैं, लेकिन इन सर्विस का मतलब ये नहीं है। मोबाइल फोन का नंबर का मतलब सिर्फ इतना है, फोन पर बात करने से, ठीक है ना। अभी मैं किसी से फोन पे बात कर रही हूँ तो मैं उसको बोल के किसी बात को समझा रही हूँ, लेकिन अगर मैं बिल्कुल किसी के फेस टू फेस इंटरेक्शन में आना चाहती हूँ और दूर बैठ के, तो मेरा उसका कम्युनिकेशन का जो एक मीडियम है, माध्यम है, वो कौन है? वो इंटरनेट है। सॉरी, अगर हम इंटरनेट को ये मान के चल रहे हैं, तो अगर मैं बहुत डेप्थ में जाऊँ सब्जेक्ट के, तो ये बात आती है कि इंटरनेट का हर एक काम के लिए एक लेयर होती है। किसी भी फाइल का इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे जाने में, जब मैं आपकी फेस टू फेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ रही हूँ, तब क्या हो रहा है? तब भी तो फाइल ट्रांसफर हो रही है ना। कैसे? मेरे और आपके बीच में एक लिंक स्थापित करने के लिए फाइल जनरेट हो रही है, जो दोनों को दो सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप व्हाट्सएप के जरिए जा रहे हो, तो क्या दोनों के बीच में ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है? व्हाट्सएप से एक लिंक इधर जा रहा है, एक लिंक इधर जा रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है। तो इस यहाँ से ये कौन है? ये सेंडर है, भेजने वाला। ये कौन है? ये रिसीवर है, प्राप्त करने वाला। यहाँ से यहाँ पर किसी भी चीज के जाने का मतलब है कि वो 7 स्टेजेस हैं जिन्हें पार करके जाती है। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, छठी लेयर, सातवीं लेयर। इन 7 स्टेज को पार करके तब एक फाइल सीधे तरीके से दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचती है। इन 7 लेयरों को, जिस सीक्वेंस में 7 लेयर होती हैं, सबसे पहले आपकी यहाँ आती है प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आती है डाटा लिंक लेयर, फिर आती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क यानी कि नेटवर्क वाली स्टेज आती है, डाटा लिंक लेयर आती है, प्रेजेंटेशन लेयर आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है। ठीक है, अच्छा फिजिकल लेयर आती है, सॉरी प्रेजेंटेशन सबसे लास्ट में आती है, कंफ्यूजन हो गया। सबसे पहले आती है फिजिकल लेयर। ठीक है, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, फिर आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर। अब समझना जरा इसको होता क्या है, कैसे होता होगा काम। फिर आती है लास्ट में आपकी एप्लीकेशन लेयर। इसको एक पूरे को बोलते हैं OSI मॉडल। क्या बोलते हैं? ये मॉडल है जिस मॉडल पे कंप्यूटर का पूरा नेटवर्क काम करता है। जहां से इंटरनेट बनाया गया होगा, तैयार किया होगा, वहां पहले ये मॉडल बनाया, उस मॉडल पे काम किया और उस पे हमारी सर्विस आज की काम कर रही है। सपोज करो मैंने आपके पास से कोई फाइल अपने पास से आपके पास पहुंचा दी। सबसे पहले वो फाइल किस चीज में मतलब कहाँ होगी उस फाइल? सबसे पहले मेरी डिवाइस की फिजिकल स्टोरेज में होगी ना। सपोज अभी क्लास है, यहाँ पर ये क्लास अभी रिकॉर्ड किस में हो रही है? फोन में। फोन के इंटरनल स्टोरेज में हो रही है। वो क्या है? मेमोरी है। तो मेमोरी क्या होती है? फिजिकल लेयर होती है। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी फिजिकल चीज है ना, जिसको हम एक हार्डवेयर पार्ट है ना। फिजिकल का मतलब होता है जिस चीज को हम टच कर सकते हैं, है ना। व्यू लेवल क्या होता है? जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं बस। अब ये फिजिकल और व्यू लेवल शायद आपको समझ में ना आ रहा हो। स्क्रीन का जो लेयर सामने दिखाई दे रहा है उसको लेवल को बोलते हैं कंप्यूटर का व्यू लेवल। क्या बोलते हैं? व्यू लेवल। एक लेवल वो होता है, मतलब एक वो लेवल होता है किसी भी फाइल का जहाँ पर फाइल जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोरेज कर रही है। तो सबसे पहले मेरी फाइल कहाँ जाएगी? मोबाइल फोन के अंदर।
अभी मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो कैप्चराइजेशन हो रहा है, वो कहाँ चल रहा है? फिजिकल मोबाइल के अंदर। तो पहली लेयर पूरी हुई, सबसे पहले वो उसके इंटरनल स्टोरेज को टच करेगी, फिर फाइल कहाँ जाएगी? अब जो डाटा है वो सारा का सारा डाटा जो मुझे भेजना है वो आपस में क्या होगा? लिंक होगा। भाई मुझे ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, सारा डाटा जो है वो आपस में क्या हुआ? कलेक्ट हुआ। दूसरी लेयर पार की उसने। तीसरा क्या हुआ? सबसे पहले इंटरनेट का नेटवर्क पकड़ेगा। भाई मैं नेटवर्क ऑन करूंगी, जिस फाइल को भेजना है उसको नेटवर्क को दूंगी, मतलब कनेक्शन ऑन करूंगी ना सबसे पहले, तो किस लेयर को पार करेगा? नेटवर्क लेयर को। फिर क्या करेगा? अब जो भी जिस भी प्रोटोकॉल के जरिए, प्रोटोकॉल क्या होती है? एक तरीके से मान लो अगर सड़क इंटरनेट है, सड़क एक सर्विस है किसी गांव तक जाने की, तो वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? बस रिक्शा ऑटो वही तो करती है। तो उसी तरह इंटरनेट मात्र एक सर्विस है, उस सर्विस पर किसी भी फाइल को ट्रांसमिट का काम कौन करता है? प्रोटोकॉल करता है। तो उसी तरह ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल जिम्मेदार होगी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, वो वाली प्रोटोकॉल क्या करेगी? फाइल को अपने वाहन में रख लेगी, अपने पास ट्रांसपोर्ट कर देगी। ये लेयर पार हुई। ये ट्रांसपोर्ट होने के बाद जैसे ही ट्रांसपोर्ट में फाइल बैठेगी तो क्या होगा? हमारी फाइल के टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? पैकेटों में टूटेगा ना। किसके हिसाब से? कंप्यूटर की कैपेसिटी के हिसाब से। कंप्यूटर का सपोज दैट आपका जो कंप्यूटर है 32 बिट का है, 64 बिट का है, 8 बिट का है, प्रोसेसर 16 बिट का है, तो उसी हिसाब से क्या करेगा? आपकी फाइलों के उतने उतने बिटों के टुकड़े कर देगा। जैसे अभी मैं किसी भी क्लास का एक फाइल दे रही हूँ, फिर दूसरा शॉर्ट दूंगी, तीसरा दूंगी, तो वो क्या है? सेशन है ना। तो उसने क्या किया? सेशन लेयर पे काम हुआ और टुकड़ों में फाइल टूट गई। अब फाइल पहुंचेगी उधर और वहां जाके क्या हो जाएगी? अब एक जगह मर्ज होगी। क्या हो रहा है? प्रेजेंट हो रही है, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रही है ना। तो वो जो टुकड़े हैं वो सारे एक जगह मर्ज कर दिए गए। और फिर आपकी वाली विंडो पे जो जीमेल का अकाउंट खुल रहा होगा, एप्लीकेशन खुली होगी, सॉफ्टवेयर खुला होगा, ब्राउजर खुला होगा, फाइल वहां जाके डिस्प्ले हो जाएगी। तो फाइल ने यहाँ से चल के इंटरनल स्टोरेज से आपके एप्लीकेशन तक आने तक कितनी स्टेज पार की? 7। तो इन 7 स्टेजों को ही कंप्यूटर के अंदर OSI मॉडल की 7 लेयर कहा जाता है। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि OSI मॉडल क्या होता है, या एक नंबर में कहीं कुछ डेफिनेशन देके पूछ ली, या पूछ लिया OSI मॉडल की कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। या किसी का नाम देके पूछ लेगा ट्रांसपोर्ट लेयर क्या OSI मॉडल की लेयर होती है? हाँ होती है। या प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट इसकी OSI मॉडल की लेयर है क्या? हाँ होती है। समझ में आया? देखिए फटाफट क्या लिखा हेडिंग? लेयर सिस्टम। लिखिए कंप्यूटर नेटवर्क पर एक फाइल के दूसरे स्थान पर पहुंचने तक आपके फाइल और डॉक्यूमेंट को 7 लेयरों को पार करके जाना होता है। 7 लेयरों को पार करके जाना होता है। सेवन लेयर्स को पार करके जाना होता है, जिसे लेयर्ड सिस्टम कहते हैं। पूरे नेटवर्क की प्रक्रिया 7 भागों में बटी हुई है। पूरे नेटवर्क की प्रक्रिया 7 भागों में बटी हुई है। और प्रत्येक छोटे छोटे कार्य को एक विशेष लेयर को सौंपा गया है। जिसे OSI मॉडल कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा OSI मॉडल। OSI मॉडल लिखिए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट
OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट है। ओपन, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है एक नंबर में, इसका फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट है। यह सभी संचार प्रणालियों के लिए, यह सभी संचार प्रणालियों के लिए एक खुला मानक है। यह सभी संचार प्रणालियों के लिए एक खुला मानक है। OSI मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, OSI मॉडल अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा स्थापित किया गया है, द्वारा स्थापित किया गया है। ISO अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन समझ रहे हो ना, ISO हम कहते हैं ना ये चीज ISO सर्टिफाइड है ना, तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। ISO से द्वारा स्थापित किया गया है। इस मॉडल में 7 लेयर होती है। नंबर 1 फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर लिखिए। यह लेयर हार्डवेयर, यह लेयर फिजिकल लेयर, यह लेयर हार्डवेयर, केबलिंग, वायरिंग, पावर आउटपुट, केबलिंग, वायरिंग, पावर आउटपुट, पल्स रेट आदि को परिभाषित करती है। पल्स रेट आदि को परिभाषित करती है। पल्स रेट आदि को परिभाषित करती है। नेक्स्ट लिखिए डाटा लिंक लेयर, परिभाषित, डेफिनेट, डेफिनेट करती है, उसका डेफिनेशन देती है। डाटा लिंक लेयर, यह लेयर लाइन से, लाइन बाय लाइन, एक लाइन है ना, लाइन से और डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए जिम्मेदार होती है। डेटा को, पूरा डाटा रीड करेगी ना, कौन कौन सा डाटा भेजना है, कितनी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो डाटा को पढ़ने के लिए और फिर भेजने के लिए उसको लिखती है कि ये सारा भेजना है, लिखने के लिए जिम्मेदार होती है। इस परत के द्वारा लिंक की त्रुटियों का पता भी लगाया जा सकता है। ये बात पूछी जा सकती है एक नंबर में, या ट्रू फॉल्स, कि डाटा लिंक लेयर जो है लिंक की त्रुटियों का पता करती है, यस और नॉट करती है। ठीक है, इस परत द्वारा लिंक की त्रुटियों का पता भी लगाया जाता है। लिंक की त्रुटियों का, एरर्स का पता भी लगाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए नेटवर्क लेयर। नंबर 3 नेटवर्क लेयर। यह लेयर नेटवर्क में, नेटवर्क लेयर, यह लेयर नेटवर्क में होस्ट असाइनमेंट, नंबर 3 नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, यह लेयर नेटवर्क में होस्ट असाइनमेंट और विशिष्ट एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है। होस्ट असाइनमेंट और विशिष्ट एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है। विशिष्ट एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। नंबर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर लिखिए। यह लेयर होस्ट के मध्य, यह लेयर होस्ट के मध्य एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर होस्ट के मध्य एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है। एंड टू एंड डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेशन लेयर। नेक्स्ट लिखिएगा सेशन लेयर। सेशन लेयर, सेशन लेयर, यह लेयर रिमोट होस्ट के मध्य सत्र बनाए रखती है। रिमोट होस्ट के मध्य सत्र बनाए रखती है। उदाहरण के लिए एक बार यूजर का प्रमाणीकरण हो जाने पर, उदाहरण के लिए एक बार यूजर का प्रमाणीकरण हो जाने के बाद, यूजर का प्रमाणीकरण हो जाने के बाद
रिमोट होस्ट के लिए इस सत्र को बनाए रखता है और उस समय अवधि में फिर से प्रमाणीकरण के लिए नहीं पूछता है। नंबर 6 लिखिए, प्रेजेंटेशन लेयर लिखिएगा। यह लेयर परिभाषित करती है कि डेटा को होस्ट के मूल रूप में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। मैंने बताया ना, जो पैकेट्स थे प्रेजेंटेशन क्या करेगी, उनको मूल रूप में लाएगी। मूल यानी कि जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है ना। यह लेयर परिभाषित करती है कि डेटा को होस्ट के मूल प्रारूप में कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर 7 लास्ट पॉइंट, एप्लीकेशन लेयर लास्ट पॉइंट है, 7 पॉइंट है एप्लीकेशन लेयर। यह लेयर एप्लीकेशन यूजर को इंटरफेस प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। यह लेयर प्रोटोकॉल को सम्मिलित करती है और सीधे यूजर से बातचीत करती है। डन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। तो मॉडल समझ में आ गया पूरा कि फाइल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रही है। क्यों भाई, आ गया क्या समझ में? होस्ट क्या बना? होस्ट होता है मेन कंप्यूटर, जहाँ से किसी भी चीज को होस्ट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। यानी कि जैसे कि आप लोग ये लाइव प्रोग्राम नहीं देखते, इनको होस्ट कौन करता है? जो मेन बोलने वाला आदमी होता है, जो मेन सेंटर रोल अदा करता है, उसको होस्ट बोलते हैं कंप्यूटर। हेडिंग डाल दीजिएगा www, ट्रिपल डब्ल्यू डाल के छोड़ दीजिए। कल कंटिन्यू करेंगे।